Okay, we're getting inside visuals coming in from the flight. Rahul Gandhi is taking off from New Delhi at the moment. He's about to take off for Lucknow, from where he's going to be headed to Lakhimpur. While you have a beeline of opposition leaders trying to make their way to Lakhimpur, the big question that the BJP still has not answered between the attacks and the counter-attacks is that 3 days since the violence in UP's Lakhimpur, killing 8 people, including 4 farmers, but not a single arrest so far. Question remains, why has not a single arrest been made so far? FIR has been registered by the UP police, names Union Minister Ajay Mishra's son, even as he has gone ahead and denied the wrongdoing. My colleague Anand Patel is standing by. He's in the flight. He's also taking off with the Congress leaders. Listen into what Anand फ्लाइट में हैं और इन नेताओं की कोशिश है कि लखनऊ से लखीमपुर जाया जाए, जहां पे किसानों के साथ बदसलूकी हुई, उनकी हत्या हुई है। मेरे साथ चरणजीत सिंह चन्नी है, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। चन्नी साहब, आपके सूबे से ही ये चिंगारी निकली, जो किसान कानून जो विरोध चल रहा है, वो उसका जो शुरुआत हुई वो पंजाब से ही हुई। ये जो घटना हुई है, आप लोगों ने चिट्ठी भी लिखी, आप प्रधानमंत्री से भी मिले, उन्हें भी अवगत कराया। अभी तक का जो रवैया है बीजेपी का और केंद्र सरकार का, उस पर आप क्या कहेंगे? अभी है, आपने कहा कि पंजाब से चिंगारी निकली। पंजाब एक ऐसा स्टेट है जो कोई भी क्रांति आई है पंजाब से शुरू हुई है। आज़ादी में पंजाबियों ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। तो आज अगर किसानी का नुकसान हो रहा है, उससे पूरी अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। पंजाब जो खेती प्रधान सूबा है, 66% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन पंजाब की जो खेती पे आधारित है। तो अगर किसान मर जाएगा तो कैसे देश चलेगा? जो किसान देश का अन्नदाता है, जिसने दिया है आज तक, उसको भिखारी बनाओगे तो कैसे चलेगा देश? इसलिए ये घटनाएं जो हुई हैं ये बहुत ही निंदनीय है। मैंने कल प्रधानमंत्री जी से HM से भी बात की है कि ये ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, और ये प्लैंड मर्डर है, पहले से सोचा गया है, विचारा गया है। और एक पीसफुल एजिटेटर्स पे उन्होंने जानबूझकर गाड़ी चढ़ाई है। पहले उन्होंने लेक्चर में कहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम लाठियां उठाएंगे। हरियाणा के सीएम बोल रहे हैं कि हम लाठियां उठाओ। दिस इज टू मच। ये लोकतंत्र में नहीं होता है। लोकतंत्र में प्यार की राजनीति होती है। ये हेटेड की राजनीति जो बीजेपी कर रही है, ये देश में नहीं चलेगी। अब आप लोगों को जाने से भी रोका जा रहा है, कहा जा रहा है कि वहाँ पे प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लगा दिए गए हैं, निषेध आज्ञा लागू है, वहाँ पे नेता लोग नहीं जा सकते हैं। वहाँ पे टीएमसी के नेता तो जा सकते हैं, भीम आर्मी के जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के नहीं जा सकते, राहुल गांधी नहीं जा सकते, चरणजीत सिंह चन्नी नहीं जा सकते, भूपेश बघेल नहीं जा सकते। क्यों? ये डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेसी नहीं। और डिक्टेटरशिप हिंदुस्तान में चलने वाली नहीं है। हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है, किसान खड़ा हो गया है, और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम किसानों के साथ और पूरा डटकर उनका साथ देंगे। बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता सिर्फ राजनीति करने जा रहे हैं। आप क्या करने जा रहे हैं? अरे भैया, अब ये चाहते हैं कि हम घर में सो जाएं, ये डिक्टेटरशिप करें और हम ना बोलें। ऑपोजिशन का काम क्या है? हमने चौकीदारा करना है, हमने होका देना है, हमने बोलना है कि ये गलत हो रहा है। जहां जो गलत होगा वहां राहुल गांधी जी खड़े होंगे, वहां कांग्रेस खड़ी मिलेगी आपको। अभी आप पीएम से मिले थे थोड़े दिन पहले, आपने रिक्वेस्ट की थी कि जो धान की खरीद का जो सीमा थी वो बढ़ा दी गई थी, खरीद की सीजन शुरुआत उसको 11 तारीख किया था, अब सरकार ने उसको वापस लिया है। आपको लगता है ये ठीक कदम है? सरकार ने सचेत हो गई, क्योंकि किसानों का बहुत नुकसान होने वाला था। ऐसा है कि कभी भी खरीद पोस्टपोन नहीं हुई है, प्रीपोन तो हुई है बहुत बार 70 साल में। तो अब ये पोस्टपोन करने का मतलब कोई नहीं बनता। तो उन्होंने अभी 2 दिन लेट हुई है, 1 तारीख से शुरू होनी थी, 3 तारीख से शुरू हुई है। फिर भी चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अच्छा हो गया कि ये सही टाइम पे हो रही है। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए मुख्यमंत्री, उन्होंने साफ कहा है कि इनकी सरकार, जो नई सरकार है, वो बिल्कुल किसानों के साथ है और जो कानून है उन्हें लागू नहीं होने देगी। कैमरा पर्सन सचिन के साथ आनंद पटेल, दिल्ली।
All right, Anand Patel is getting us those inside visuals from the flight. It's an India Today exclusive. Anand Patel is also getting us the interviews, the big ones, the big political movers and shakers right now. Chief Minister Channi's first up reaction before taking off for Lucknow at the moment, while they're on their way to Lakhimpur. Rahul Gandhi is also on that flight, Randeep Surjewala on that flight, and my colleague Anand Patel inside that flight getting us all the very latest details. Mohit Sharma now joins us from Delhi for the very latest in terms of all that is going on at the moment. Mohit, you're standing by in Delhi. There's been a lot of politicking that is taking place on the back of the Lakhimpur incident, and while you'll have political face-offs that take place, and while the BJP would argue that this is all political tourism by the opposition leaders, the crux of the issue is there's been 3 days. There have been deaths. An FIR exists. An FIR also names Ajay Mishra's son. Why has there been no arrest made so far? That is the big question that the BJP still has to answer. What are you picking up from your sources at the moment? Well, clearly, Cheti, a question that is arising out of this entire matter is that why has there been no arrest so far? Something that, the party in power continues to duck, and on the other hand, the opposition parties continue to raise. We've seen the likes of Rahul Gandhi himself, doing a press conference and asking a specific question as to why is it that there has been no arrest so far. Is it because that, this particular individual happened to be a sitting minister's son? And is it because that, he is eventually getting the support from the government that he is not being arrested? So these are the questions that are being asked of the government, of the BJP right now by the opposition parties. On the other hand, you have the Congress party upping its ante as well. You have Rahul Gandhi, you have along with him 2 CMs as well, Charanjit Channi, CM of Punjab, and Bhupesh Baghel, CM of Chhattisgarh, also travelling with him, going to Lucknow, from where they would also start their journey towards Lakhimpur. On the other hand, mind you, you also have Sachin Pilot and Acharya Pramod Kumar, who's also headed towards Lakhimpur via the land route. So of course the Congress party, leaving no stone unturned, they want to reach to Lakhimpur, and this is something of a dedication that we've seen from the various other leaders as well, whether we talk about Priyanka Gandhi, who's currently been arrested, whether we talk about Dipinder Hooda, or we talk about Bhupesh Baghel yesterday, who had in fact reached Lucknow but could not exit out of the airport as well, given the fact that the police had argued that there were prohibitory orders in place. All of this is happening. The Congress party still wants to ensure that they want to convey to the government that they have a 3-member delegation which wants to go to Lakhimpur, and since there are only 3 people in this delegation, the prohibitory orders cannot stop them. On the other hand, you have the Lucknow administration which has specific orders to not allow anybody from the Congress party to exit out of the airport, because that could lead to a law and order situation. So this is the update that we're getting. All in all, it remains to be seen as to what exactly will transpire at the Lucknow airport, but clearly it is expected that there could be a confrontation between the Congress leaders and the Lucknow administration at the Lucknow airport once again. Back to you in the studio. All right, Mohit, thanks for getting us those details right there. Let's now walk our viewers through the no-entry zone of Lakhimpur and what all has transpired so far. Number 1, Priyanka Gandhi, Congress General Secretary. She is under arrest. The Congress party raising questions about her arrest and legality of it. Dipinder Hooda, Congress leader, under detention. Next, you have Akhilesh Yadav, Samajwadi Party chief. He has been put under house arrest on 4th of October. Bhupesh Baghel, the Chief Minister of Chhattisgarh, stopped at the Lucknow airport on 5th of October. Then you have the entire delegation of the Aam Aadmi Party has been detained while on their way to Lakhimpur. And now you've got Rahul Gandhi, Randeep Surjewala, Chief Minister Charanjit Singh Channi, all of them headed to Lakhimpur. Still wait and watch to see what really happens when they land in Lucknow and make their way to Lakhimpur.